शांति बनाए तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि इतना कीमती समय इतनी दूर से हम लोग चल कर के आए हैं। नए लोग हैं, उनको भी कुछ आए हैं, पुराने लोग हम सब तो है ही हैं। नए लोगों को भी अभी भैया ने बताया कि ये संगम में हम सब स्नान कर रहे हैं, तो शांति से बैठें। अगर शांत मन होगा, जैसे भाई साहब ने आज हम लोग यहाँ आए तो पता चला कि भैया के घर बनाया है मकान, और मकान में गृह प्रवेश है। तो गृह प्रवेश है तो गृह प्रवेश में अच्छी बात है, आपने आपको जो जैसे भी ईश्वर की कृपा हुई, परमात्मा की कृपा हुई, सब लोग कथा करते हैं भगवान सत्यनारायण की, पंडित जी को बुलाते हैं, कथा कराते हैं, और कुछ लोग अपना जो जिस तरह से जैसे भी जिनके भाव होते हैं, जिनको जैसे ज्ञान मिलता है, जैसे भाई पंडित जी आते हैं, ऐसा गलत नहीं है, कोई चीज़ गलत नहीं है। संसार में कोई भी चीज़, कोई भी व्यवस्था, कोई भी अवस्था, कुछ भी गलत नहीं है। हमारा विचार कैसा, हमारा भाव कैसा, हमारी पकड़ कैसी, हमारी अंतरात्मा में कैसे भाव है, उसको देखना। जैसे भगवान का, सत्यनारायण भगवान की कथा सुना, पंडित जी आते हैं और भगवान को, सारे भगवान को, शालिक राम को घर में वो एक उसमें बैठाते हैं, श्रद्धा पूर्वक बैठाते हैं। बैठाने के बाद उसमें माल्या अर्पण करते हैं, फूल चढ़ाते हैं और भगवान को आह्वान करते हैं, सारे देवी देवताओं को आह्वान करते हैं कि हे परमात्मा, आप सारे देवी देवता मिल कर के आइए और हमारे इस घर में आज आप सब यहाँ पर पैर रखें, हमारा कल्याण हो, इसमें जो रहे उसका भी कल्याण हो। उनका भी भाव बहुत अच्छा है, जानना चाहिए। और पंडित जी आए कि भाई सत्यनारायण की कथा जो भी सुनता है, जो पजीरी खाता है, उसका कल्याण। तो वो जो बोले, जो उस समय की जो भाषा थी, उस समय का जो एटमॉस्फेयर था, जब उन्होंने भगवान का स्मरण किया तो भगवान किसी भी रूप में मानिए, चाहे हर रूप में मेरा परमात्मा है, परमात्मा का कई रूप है, सहस्र नाम है, चाहे जिस रूप में माने, पर परमात्मा को माने, परमात्मा को हो करके मानने के बाद, जैसे महापुरुषों ने कहा, जानना भी चाहिए। जैसे पंडित जी कहते, सत्यनारायण भगवान का क्या स्तुति क्या है, शांताकारम। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। ध्यान से सुनेंगे आपको ध्यान लगेगा, आपका ध्यान लगेगा। तो जैसे आप ये घर मकान बना हुआ है, अगर मैं इसकी सफाई नहीं करूँगा, इस घर में कूड़ा हो जाएगा, इस घर में जाला हो जाएगा, इस घर में तमाम भूत पिशाच प्रकट हो जाएंगे। ऐसे ही आपने इस घर में, आपने इसके झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, इसमें भगवान का, गुरु का स्थापना किया, माल्या लगा, फूल लगाया, अच्छा लगता है। ऐसे ठीक इसी घर को, अब बताइए, इस घर को हमने, इस घर को सजाते हैं तभी यह घर अच्छा लगता है। और इस घर में, इस घर को सजाएं और इस घर में हम कूड़ा करकट भरे रहें, विकार भरा रहे, क्रोध भरा रहे, लोभ भरा रहे, अहंकार भरा रहे, तमाम प्रकृति की वृत्तियाँ भरी रहे, कैसे हमको शांति मिलेगी? जबकि भगवान सत्यनारायण की कथा ही है, भगवान सत्यनारायण की स्तुति यही है कि शांताकारम। बताइए कितनी बढ़िया भगवान नारायण की क्या है। पंडित जी कहते हैं शांताकारम, अब भगवान बताइए, नारायण भगवान शांताकारम। अब भगवान से आप बताइए, भगवान तो शांत हैं, शांताकारम हैं, क्या मुझे शांति मिली? भगवान शांताकार हैं, शांताकारम भुजगशयनम। अब आप, अगर आप कथा सुने, आप सत्यनारायण की कथा सुने, भगवान का पंडित जी आह्वान किए, अगर आपको शांति नहीं मिली तो जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर गुरु, जैसे डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर हैं, सब अपनी अपनी दवाइयाँ देते हैं, अपने अपने मर्ज का इलाज करते हैं। जिसको जो जो मर्ज हुआ होता है, डॉक्टर उसी हिसाब से उसको दवा देते हैं, और उस जब दवा देते हैं तो उसका मर्ज ठीक होता है। ठीक उसी तरह से हमारे गुरु लोग होते हैं, जिसका जैसे मर्ज होता है, खराब नहीं होता, जिसका जैसे मर्ज होता है, गुरु लोग उसको वैसे वैसे दवा दे देते हैं। अब दवा क्या है? जैसे डॉक्टर, हमको बुखार हुआ तो हमको एनासिन सेनारिस्ट दे देता है, हमको गर्मी आ जाती है, हमारा बुखार चला जाता है। ठीक उसी तरह से पंडित जी लोग क्या करते हैं कि भाई उन्होंने कथा सुनाया कि शांताकारम भुजगशयनम। अगर आपको शांति नहीं मिली कथा से तो ठीक है, पंडित जी ने शांताकारम तो बता दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मालूम पड़ गया कि भगवान नारायण के पाठ करने से
से मुझे शांति की प्राप्ति होगी। अगर हमने सत्यनारायण भगवान की कथा सुना, अगर मुझे शांति नहीं मिली तो हम किसी शांताकारम के पास जाए जो शांति मुझे दे, तो किसी और डॉक्टर के पास जाइए। अब ये तो नहीं कि हम चाहे मरी जाएंगे हम उसी डॉक्टर के पास। अब पंडित जी ने जितना भी पंडित जी का गुण था, जो भी हमारे गुरु जी का गुण था, उन्होंने आपको वो दवाई दे दिया, अब आप खाइए। आपको हजम नहीं हुआ, आप ठीक नहीं हुए, किसी ऐसे और भी गुरु के पास जाइए। तो हमारे ऐसे सदगुरु भगवान हैं, ये बताते हैं कि शांताकारम, शांति आपको कहाँ से मिलेगी? जहां शांति मिली, शांति है कहां? अरे जो संत शरण में आया, संत कहते हैं जो संत शरण में आया यह लोग सुखी, ये कहते हैं। अब आइए संत के शरण, जो संत कह रहे हैं कि जो संत शरण में आया यह लोग सुखी परलोक सुखी। अगर उस संत के शरण में आए, अगर वहां भी शांति न मिली तो उन्हें भी तिरस्कार न करें, उनका अपमान न करें, उनसे प्रणाम करें कि महाराज मैंने आपके पास आया, मुझे शांति नहीं मिली। जहां जब तक हमको शांति नहीं मिली, भगवान शांताकारम भुजग शयनम, देखिए भुजग शयनम, भुजग शयनम का मतलब क्या है? भगवान क्षीर सागर में बैठे रहते हैं और क्षीर सागर में उनके ऊपर सांप का ऐसे ही लटका हुआ होता है। इसका मतलब क्या है? अगर हमको शांति नहीं मिली तो शांति वाले के पास जाएं। अगर हमको भी वो नाग का मतलब क्या है, अगर वो नाग का मतलब नहीं समझ में आया तो नाग ऐसे फन काढ़े। भगवान, आप लोगों ने फोटो में देखा होगा कि भगवान सत्यनारायण के जो क्षीर सागर शयन कर रहे हैं, वहां पर उनको नाग ऐसे फन काढ़ा हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हमको शांति नहीं मिलती तो जो नाग है, नाग क्या है? ये काल है। काल क्या है? ये हमारी मृत्यु है। मृत्यु मेरे पीछे पीछे लगी है। अगर आपको नहीं आभास होता है तो आप मृत्यु को ध्यान दीजिए कि जैसे अगर भगवान के पीठ पर नाग का फन अगर लटक रहा है तो भगवान शांत हैं। इसलिए शांत हैं क्योंकि ये हमको लटका हुआ है, किसी दिन डस लेगा। आप भी ऐसे ही ध्यान दीजिए साथ संगत जी, हमें भी हमारे पीछे ये मृत्यु रूपी काल हमारे सांप बनकर के लटका हुआ है। मुझे होश रहना चाहिए, मुझे सजग रहना चाहिए, मुझे ध्यान रहना चाहिए कि मेरी मृत्यु कब आ जाएगी, ये सांप मुझे कब डस लेगा। जब ये सांप का ध्यान हमको होगा तब हमको शांति मिल जाएगी कि मरना तो है ही है। काहे किसी की निंदा करें, काहे किसी की चुगली करें, काहे किसी का अपमान करें, काहे किसी का बुराई करें, काहे किसी का निंदा करें। अरे थोड़ा सा जीवन है साहब। शांताकारम भुजग शयनम, शांति से रहे। और सांप नाग मेरे पीछे लगा हुआ है, मृत्यु मेरे पीछे लगा हुआ है, चाहे लाख लक्ष्मी साथ में। भगवान सत्यनारायण के क्षीर सागर में लक्ष्मी जी पैर दाब रही है। इसका मतलब यह है कि इतनी धन मेरे पास होते हुए भी भगवान के ऊपर, हमारे कहने का मतलब इतने है कि मेरे चाहे जितना धन क्यों ना हो जाए, लेकिन धन को ऊपर मत रखना, क्योंकि ऊपर तो केवल मेरी मृत्यु की छाया मेरे ऊपर टंगी हुई है। ना जाने लाखों मेरे पास मृत, ना जाने कितना मेरे पास माया हो, ना जाने कितना मेरे पास धन हो, लेकिन ये जो काल रूपी, जो मृत रूपी जो ये सांप है हमको डस लेगा। तो चाहे लाख लक्ष्मी मेरे घर में हो, लाख धन हो, इतराना नहीं चाहिए। लक्ष्मी पा करके मस्त फूलना नहीं चाहिए, मस्त लक्ष्मी पा करके अहंकार नहीं करना चाहिए। और ध्यान रहे, हर वक्त ध्यान रहे कि साहब यह दुनिया दुई रोज की, ये संसार क्या है? यह दुनिया दुई रोज की, जिस दुनिया से हम प्रेम करते हैं, यह दुई रोज की, या आज या कल रहे ना रहे। यह दुनिया दुई रोज की, मत कर इससे हेत, इससे इतना हेत मत कर, नहीं तो नाग डस लेगा। और लक्ष्मी से प्रेम करोगे तब भी नहीं बचोगे। शांति कैसे मिलेगी? अपने आप में शांति कहीं दूर नहीं है, शांति कहीं खेत में मिलेगी नहीं, शांति कोई किताब में नहीं मिलेगी। शांति अगर कोई गुरु आपको शांति दे भी रहा है और जो बताया अगर वो अपने जीवन में नहीं उतरा तब भी शांति नहीं मिलेगी। अब महाराज जी आए, आपको बता करके चले जाएंगे। प्रयागराज में इतना बड़ा मेला लगा है, सब बता के चले जाएंगे। सारे महापुरुष आए, सारे डॉक्टर, गुरु रूपी डॉक्टर आए, अपनी अपनी सत्संग रूपी दवाई, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर रूपी गुरु सारे आए और सत्संग रूपी दवाइयाँ दिया। क्या दवाइयाँ? आजकल के जैसे उदाहरण में जितने भी डॉक्टर हैं, आप उस डॉक्टर के पास आप जाएंगे, जो दवाई वो लिखेगा वो उसी के दुकान में मिलेगी, किसी दूसरे दुकान में नहीं मिलेगी। आप ध्यान दीजिएगा,
जो भी डॉक्टर आपको दवा देगा उसके ही दुकान पर मिलेगी, किसी और के दुकान पर नहीं मिलेगी। ऐसे ही मेरे माघ मेले में इतने बड़े सारे डॉक्टर आते हैं, सब अपनी अपनी औषधि देते हैं, सब अपने अपने सारे जितने दुखियारी लोग होते हैं सभी के दुखों का इलाज होता है, लेकिन परम इलाज किसी का नहीं होता। परम इलाज जो सद्गुरु होता है वो आपके अंतर आत्मा को बाहर से करके, बाहर दिखा करके अंदर को पवित्र कर देता है, आनंद कर देता है और मस्त कर देता है। तभी तो हम लोग इतनी दूर भागते हुए काहे आए हम लोग। आप धन्यवाद। मैं तो कहता हूँ भैया, हम तो कहता हूँ कि आप इतने सारे लोग, 150-200 लोग हम लोग आए, अगर गांव के 10 ही लोग अगर यहाँ आ जाए, उनका कल्याण हो जाए, उनका मंगल हो जाए, उनका स्वस्थ हो जाए, हमारे इतने जितने लोग आए हैं सबका कल्याण। हमारे गुरुदेव भगवान ये नहीं कहते, हमारे भगवान ये कहते हैं कि आप अपना कल्याण मत करो। अगर आप अपने कल्याण के पीछे भगोगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। आप दूसरे को कल्याण करोगे, दूसरे का भला करोगे, दूसरे का हित करोगे, दूसरे के स्वस्थ रहने की कामना करोगे, तब आपका कल्याण होगा। दूसरे को कहते नहीं, लिखा है कहीं पर कि कर भला तो हो भला, इसलिए दूसरे का भला करो। ये सब हमारे संत महात्मा आप सबके, ये पूरे गांव जौनपुर, ये सुभाष नगर को कल्याण करने के लिए, ये सबका भला करने के लिए आए हैं, सबका कल्याण करने के लिए आए हैं। और हम, मेरा कल्याण मेरा गुरु जाने हो या ना हो, ये उसकी मर्जी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सब शांतिपूर्वक आप भगवान की पद कथा सुनिए। कोई भी संसार में कोई चीज़ गलत नहीं है। पूजा पाठ, व्रत, उपवास, नियम, संयम सब कुछ अच्छा है। कुछ सब डॉक्टर हैं, सब अपना अपना इलाज कर रहे हैं। सबको प्रणाम, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। बोलिए सतगुरु महाराज की।